नमस्कार साथियों, बीवीटी चैनल में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के सहयोगी सुहृदेव भारतीय समाज पार्टी, महान दल, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, तीनों पार्टियों के अध्यक्षों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को नसीहत दिए जा रहे हैं। आजमगढ़ रामपुर का चुनाव लूज क्या कर गई समाजवादी पार्टी, उनके सहयोगी ये तीनों दल रहे हैं, नसीहत पे नसीहत, नसीहत पे नसीहत देने का काम कर रहे हैं। आज इस विषय पे चर्चा करते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है कि ये सहयोगी इतने मुखर हो रहे हैं। कोई और कारण है कि सचमुच दुखी हैं। वीडियो को साथियों अंत तक अवश्य देखिएगा। मेरी आपसे व्यक्तिगत गुजारिश है, चर्चा अच्छी लगे शेयर कर दीजिएगा, अन्य साथियों तक ये बात पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर ने माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति कठोरतम जो शब्द उपयोग करके उन्हें नसीहत दी थी, कुछ अंश उसका सुने। माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कृपा पर मुख्यमंत्री बने। आपके विरासत ने मिली है। धरातल पे कौन काम किए हैं, कई गांव मीटिंग किए हैं, कई गांव में संगठन बनाए। वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी और माननीय शिवपाल जी से पूछें तो वो बताएंगे कौन गांव, कौन विधानसभा, कौन ब्लॉक किधर है उनको। अब आपने ओम प्रकाश जी को सुन लिया। अब दूसरे उनके जो सहयोगी है जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, इसके अध्यक्ष हैं संजय चौहान जी, ये भी नसीहत दे रहे हैं। इनको भी आप सुनोगे। हमारे नेता की जिम्मेदारी बनती थी कि वो फील्ड में जाकर के कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करें। देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की अकर्मण्यता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अति उत्साह, समाजवादी पार्टी के गठबंधन के दलों में आपसी सामंजस्य का अभाव। अखिलेश यादव जी को सड़क पर आकर के मुस्लिम और यादव से निकल करके अति पिछड़ी जातियों के बीच जाना होगा, नहीं तो समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो 2024 में बहुत बुरी। केशव देव मौर्य पहले से खफा हैं। अब इस पे चर्चा करते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। आप देख रहे, महान दल के केशव देव मौर्य को जब समाजवादी पार्टी ने समझौते में लिया तो उनको हर तरह की साधन सुविधा मुहैया कराई और उन्होंने घूम घूम के खूब अपनी सभाएं किया। इसी तरह से काफ़ी पहले से, पार्लियामेंट के चुनाव के पहले से, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के अध्यक्ष संजय चौहान माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ गए, अपनी बात रखी, उन्होंने बात मानी और इनसे समझौता कर लिया और इनको साधन सुविधा जैसा बताया जाता है मुहैया उन्होंने कराया। ये खूब चारों तरफ अपने जहाँ जहाँ नोनिया समाज, चौहान समाज की आबादी है, वहाँ जाके छोटी छोटी मीटिंगें इन्होंने करना शुरू किया। पार्लियामेंट के चुनाव में जनवादी सोशलिस्ट पार्टी को एक सीट भी उन्होंने दे दिया समाजवादी पार्टी ने, महत्वपूर्ण सीट चंदौली। इसके बाद भी संजय चौहान वहाँ चुनाव नहीं जीत पाए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। तो ये दोनों नेता में ऐसी कोई ताकत नहीं पैदा हो पाई कि ये वोट को कहीं ट्रांसफ़र करा पावें, वो भी समाजवादी पार्टी को ट्रांसफ़र करा लें। ये इन दोनों नेताओं के बूते के बाहर की चीज़ है। अब ये जो आजमगढ़ चुनाव हुआ तो यहाँ पे इन नेताओं ने समाजवादी पार्टी के लिए तो कुछ कर नहीं पाए। ये लोग, चौहान समाज का पूरा वोट वहाँ भारतीय जनता पार्टी को गया। तो संजय चौहान वहाँ क्या कर रहे थे? काफ़ी मीटिंगें विधानसभा के टाइम उन्होंने वहाँ की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में चौहान समाज का वोट वो नहीं घुमा पाए। इसी तरह से दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हुए एमएलए हैं, वो भी नहीं घुमा पाए, वो सारा वोट बीजेपी की तरफ गया। इस प्रकार कुशवाहा समाज के लिए देख लें, ये टोटल का टोटल वोट भारतीय जनता पार्टी को गया। इसी प्रकार राजभर समाज की भी यही रिपोर्टिंग है कि राजभर समाज का भी वोट बीजेपी को अधिकांश मात्रा में गया है।
अब ये तीनों नेता तो अपने वोट को ट्रांसफर कराने की स्थिति में नहीं है। अब इनका गुस्सा क्यों है समाजवादी पार्टी के प्रति? समाजवादी पार्टी के प्रति इनका गुस्सा इसलिए है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने केशव देव मौर्य, संजय चौहान, ओम प्रकाश राजभर जी के सुपुत्र, तीनों में से किसी को एमएलसी नहीं बनाया। इन सबको ये आशा थी कि विधान परिषद या राज्यसभा में आगे पीछे करके अखिलेश यादव जी इनको भेज देंगे, लेकिन ऐसा समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई। अब ये परेशान है। दूसरा कारण जो हमें समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ इन नेताओं के जाति का वोट चढ़ाना, जिसको कहते हैं देहाती भाषा में, मतलब दिलवाना, ट्रांसफर करवाना बहुत कठिन काम है। लेकिन अगर ये केशव देव मौर्य की पार्टी, संजय चौहान की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, तो अब इनका डबल निशाना है कि समाजवादी पार्टी से तो अब बात बनने वाली नहीं है। पार्लियामेंट का चुनाव है। अगर भारतीय जनता पार्टी की नज़र इनकी तरफ चली जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये मानना चाहिए कि जितनी छोटी छोटी पार्टियाँ उसके अध्यक्ष हैं, उनकी वजह से इनके ही वोट कटते हैं। कुछ भी कटें, थोड़ी मात्रा में कटें, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी का ही नुकसान होता है। तो इस हिसाब से अगर भारतीय जनता पार्टी की नज़र इनकी तरफ जाती है, एक आध दो सीट भी कहीं पार्लियामेंट की पा जाते हैं, तो इनका तो फिर रास्ता खुल जाएगा। तीनों नेताओं को आप देख लें। ओम प्रकाश राजभर जी 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले प्रतिदिन अपील किया करते थे कि समाजवादी पार्टी हमें नहीं बुला रही है। उन्होंने बुलाया, उनको इज्जत बख्शी, तालमेल में सीटें जी, कुछ सीटें जीत के वो आए। केशव देव मौर्य को भी ऐसा किया उन्होंने, संजय चौहान की पार्टी को भी एडजस्ट किया। अब सीटें नहीं जीत के आप ज़्यादा आ पा रहे, आपका समाज ही भारतीय जनता पार्टी को चला जा रहा है, तो इसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया का क्या दोष है? हम वकालत नहीं कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी की, लेकिन यह जरूर कह रहे हैं कि सामाजिक चिंतन से वैस, समाजवाद के चिंतन से वैस अखिलेश यादव, उनके रास्ते में तमाम कठिनाइयां तो हैं ही, यह सहयोगी दल जिस पे उन्होंने भरोसा किया वो भी उनको कठिनाइयों को बड़ा कर रहे हैं। जबकि ये समय ऐसा था कि इस कठिनाई को कम करने के लिए इन लोगों को साथ देना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर इतनी मजबूत हो चुकी है कि उससे संघर्ष करने के लिए सभी छोटे दलों को या उन लोगों को जिनको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं पसंद है, एक मंच पे इकट्ठा होना होगा और ताकत बना के एक साथ संघर्ष करना होगा। छोटा मोटा जो उनकी समस्या है या स्वार्थ है उसको छोड़ना होगा। आज समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है, 111 एमएलए उनके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में है। उनके सहयोगियों को मिला के उसकी संख्या 125 हो जाती है विधायकों की। ऐसे दल के नेता को यह कहना कि राजनीति विरासत में मिली है, एसी कमरे के बाहर नहीं निकल रहे हैं, ग्रास रूट पे नहीं चल रहे हैं, ये बात तो सोशल मीडिया से करने की बजाय, बाहर मीडिया से करने की बजाय माननीय अखिलेश यादव जी से समय लेके कही जा सकती है। उनसे बात करके कहा जा सकता है, सभी सहयोगी दल एक साथ इकट्ठा हों और माननीय अखिलेश यादव जी से मिल के उनसे इस विषय पे चर्चा कर सकते थे। लेकिन बाहर से उनका मनोबल तोड़ने का ये काम माना जाएगा और यही ये छोटे दल कर रहे हैं। अब देखना है कि माननीय अखिलेश यादव जी इस विषय पे क्या निर्णय लेते हैं। इन तीनों नेताओं ने जो बयान देना शुरू किया है, उन्हें सबक दे रहे हैं, उन्हें सलाह दे रहे हैं, उन्हें नसीहत दे रहे हैं, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का इस पे कोई कमेंट नहीं आया है, ना तो पार्टी की तरफ से कोई कमेंट आया है। अब उसका इंतजार रहेगा साथियों।
बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।